Good morning, student. Welcome to online classes. Myself Niranjana Sharma and I will teach you science. In 8th class, we have total 18 chapter in our science book and today we start our first chapter crop production and management यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंधन. What is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही तरह के पौधे बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप बोलते हैं यानी कि फसल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of प्लांट यानी कि जैसे हमारी वीट की फसल यानी कि गेहूं की फसल हो गई, तो जहाँ पे हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं उस पूरी जगह पे हम सारे पौधे गेहूं के ही लगाएंगे, तभी वो हमारी गेहूं की फसल कहलाएगी. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फसल डिफरेंट टाइप की होती है जैसे सीरियल्स मोटा अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स फल आदि. Type of crops. On the basis of season, crop are divided into two types. Season के basis पे crops को two types में divide किया गया है. First, खरीफ crop. Second, रबी crop. खरीफ crop. The crop which are sown in the rainy season are called खरीफ crop. ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं यानी कि जो फसल हमारी बारिश के मौसम में उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप बोला जाता है. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. इनको उगाने का जो समय होता है वो जून से सितंबर का होता है. जून में इन्हें बोया जाता है और सितंबर में इनकी कटाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा यानी कि धान, मक्का, मूंगफली, कॉटन आदि. नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स. द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में यानी कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इनका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च तक का होता है यानी कि इन्हें अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में इनकी कटाई की जाती है. एग्जाम्पल, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर और सरसों आदि हमारी रबी क्रॉप्स के उदाहरण हैं. बिसाइड्स दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. इनके अलावा बहुत सी दालें और सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत जगहों पर गर्मियों के समय ही उगाई जाती है. नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन के लिए हम जो पहले से तैयारियां करते हैं. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फार्मर्स के द्वारा यानी कि किसानों के द्वारा पहले से ही फसल उगाने से पहले बहुत सी तैयारियां की जाती है. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. उन सभी तैयारियों को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं जो किसानों के द्वारा फसल को उगाने से पहले की जाती है. दीज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इनमें आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना. नेक्स्ट आता है सोविंग. सोविंग में हम अनाज को बोते हैं यानी कि बीज बोना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. बीज को बोने के बाद हम अपनी फसल में जब थोड़े हमारे पौधे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा बीज ग्रो होना शुरू होता है, तो उसमें हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद और उर्वरक मिलाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन. इरिगेशन में हम अपनी फसल की सिंचाई करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी फसल को पानी देते हैं. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि वीड्स होते हैं हमारे एक्स्ट्रा प्लांट जो हमारी फसल के साथ एक्स्ट्रा पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जब वो उग जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना. हार्वेस्टिंग होती है फसल की कटाई करना. एंड लास्ट स्टेप हमारा होता है स्टोरेज.
हार्वेस्टिंग के बाद, फसल को काटने के बाद उनको स्टोर करके रखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सॉइल को प्रिपेयर करना हमारी क्रॉप को ग्रो करने का पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का, वो होता है सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना, यानी कि सॉइल को पलटना और उसको ढीला करना। दिस अलो द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, रूट्स को, जब हमारा प्लांट ग्रो होना शुरू होता है, उसकी रूट्स को सॉइल के अंदर डीपली, अंदर गहराई तक ले जाने में हेल्प करता है। द लूज सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। लूज सॉइल यानी कि ढीली मिट्टी हमारी रूट्स को में एयर, मतलब ढीली मिट्टी के अंदर एयर इजीली एंटर हो जाएगी, जिससे हमारी रूट इजीली सांस ले सकेगी गहराई में सॉइल की। दस टर्निंग एज लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसीलिए सॉइल को टर्न करना यानी कि पलटना और लूज करना, ढीला करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, कल्टिवेशन के लिए, ताकि जब रूट्स गहराई में मिट्टी में जाएंगी तो एयर उस मिट्टी में आसानी से एंटर हो सके और हमारी रूट इजीली ब्रीथ कर सके, यानी कि सांस। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लगिंग। सॉइल को लूज करना और टर्न करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टीलिंग एंड प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग। ये किसकी हेल्प से होता है, प्लग की हेल्प से, यानी कि हल की हेल्प से, हल की सहायता से। प्लगिंग आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये प्लग हमारा वुड और आयरन यानी कि लकड़ी और लोहे से बना होता है। आफ्टर प्लगिंग द सॉइल फील्ड इज लेबल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। आफ्टर प्लगिंग यानी कि जब हम मिट्टी को पलट लेते हैं, लूज कर लेते हैं, उसके बाद उस सॉइल को हम लेबल करते हैं। किसके लिए, बीज बोने के लिए और इरिगेशन, सिंचाई पर्पज से। द लेबलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर। सॉइल को लेबल करना किसकी हेल्प से किया जाता है, लेबलर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपका प्लग होता है, प्लग से हम सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, और लेबलर की हेल्प से हम सॉइल को बिल्कुल लेबल करते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी कि खेती बाड़ी के लिए जो हम इम्प्लीमेंट्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, औजार यूज़ करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम मिट्टी को अपने ग्रेन का, जो हमारा बीज होता है, उसके साइज़ का बना ले, ताकि हमारा बीज सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ये किसकी सहायता से किया जाता है, डिफरेंट टाइप के टूल्स यानी कि औजार होते हैं इसके लिए, जैसे प्लग यानी कि हल, हो एंड कल्टीवेटर। सबसे पहले हम प्लग के बारे में पढ़ेंगे। प्लग क्या होता है, प्लग, दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ वुल। ये जो हमारा प्लग होता है ये वुड का बना होता है, ठीक है, और इसको 2 बैलों की सहायता से चलाया जाता है। इट कंटेन अ ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग स्फीयर। इसमें एक ट्राइंगल शेप की आयरन की स्ट्रिप लगी होती है, जिसे हम प्लग स्फीयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। इसमें ही प्लग में एक लंबी सी वुड की रॉड लगी होती है, जिसे हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ये जो हमारा प्लग शाफ्ट होता है, इसके दूसरे एंड पे इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है। द अदर इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और प्लग का जो दूसरा एंड होता है, एक एंड शाफ्ट
को प्लग शाफ्ट बोलते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं हैंडल की हेल्प से। और एक एंड जो लंबा रॉड होता है वो एक बीम के साथ अटैच्ड होता है, जो बुल्स की नेक के ऊपर यानी कि बैलों की नेक के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है हो। इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फ्रॉम लूजनिंग द सॉइल। हो भी प्लग का ही जैसा एक टूल होता है, जिसको वीड्स यानी कि जो अनयूजफुल प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक लकड़ी और आयरन से बनी लंबी रॉड होती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसे भी एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्टीवेटर। Nowadays, plugging is done by tractor ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल प्लगिंग का काम प्लग को छोड़ के ट्रैक्टर्स के साथ किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज़ मज़दूरों का टाइम बचाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।